तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कहानी में। नकल में पकड़े जाने पर कार्यवाही होती है। छात्र से फॉर्म भरवाया जाता है जिसमें वह नकल की बात लिखता है। इस कार्यवाही से छात्र का 1 साल तो बर्बाद होता ही है। रविशंकर जी ने शायद यह सोचकर कोई कार्यवाही नहीं की कि राम का 1 साल बर्बाद हो जाएगा और वह आगे पढ़ भी ना सकेगा। राम के पिता बहुत रईस आदमी नहीं थे, परंतु राम इस बात को नहीं जानता था कि उसके पिता जी गणित के अध्यापक से भी परिचित हैं। वह यह नहीं जानता था कि कोई इस घटना को उसके पिता से कह भी सकता है, नहीं तो वह ऐसा ना कहता। ऐसा दोष उसमें कुछ ही दिनों से आया था, संग सोहबत के कारण, नहीं तो वह ऐसी गलती ही ना करता। तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपने व्यवहार पर। मैं नहीं सोचता था कि तुम ऐसे हो। दुखी होकर राम के पिता बोले और तेजी से घर के बाहर निकल गए। यानी यहाँ पर राम के पिता को उसके इस व्यवहार पर बहुत दुख होता है। वे कभी उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था कि राम इस प्रकार की हरकत करेगा और ये बात उन्हें बहुत ही दुख पहुंचा रहा है। उनके चले जाने के बाद माँ ने लाख पूछा पर राम ने कुछ नहीं बताया। हार कर उसकी माँ रसोई में चली गई। उन्हें खाना बनाना था। बहन बहुत छोटी थी, वह पूछती भी क्या। अब राम अपने कमरे में अकेला था और मन ही मन घुट रहा था। उसे आश्चर्य हो रहा था कि उसके मुंह से ऐसी बातें कैसे निकली। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यहाँ ये एक मुहावरा है, यानी स्वयं गलती करके और सही व्यक्ति को, जब आदमी सही व्यक्ति में गलती आदमी ढूंढने लगता है। अध्यापक जी सही काम कर रहे थे और वह कह रहा था कि गलत काम कर रहे हैं। यही सब सोचकर उसे दुख हो रहा था। राम अपने मन में बहुत अधिक घुट रहा था। वह अत्यंत दुखी हो रहा था, एक ऐसे अध्यापक का अपमान करके जिनका कॉलेज में सभी सम्मान करते हैं। राम सोच रहा था कि मैंने अपने अध्यापक का अपमान किया, पर उन्होंने नकल वाली पर्ची अवश्य ली, किंतु मुझे निष्कासित होने से बचाया। निष्कासित होना यानी कि बाहर निकाल देना, यानी बाहर उन्होंने उस 1 साल उसका बचा लिया था, उसे निष्कासित होने से बचा लिया। यदि वे चाहते तो फॉर्म भरवा लेते और तब मेरा 1 साल बर्बाद हो जाता। स्वार्थ में आदमी अपना विवेक खो देता है। उस समय उसे उचित और अनुचित यानी सही और गलत, उचित और अनुचित यानी सही और गलत का ज्ञान नहीं रह जाता। राम के साथ भी यही हुआ। अब एकांत में वह यही सोच रहा था कि अपने गुरु का अपमान करते समय वह अपना विवेक खो बैठा, जबकि वे अपना कर्तव्य पूरा कर रहे थे। 20 दिन पहले की बात है। राम को याद आया, इन्हीं अध्यापक ने कहा था, राम अपनी तैयारी अच्छी रखना, तुम्हें अच्छी श्रेणी लानी है। यदि गणित में कुछ पूछना हो तो घर आकर पूछ लेना, संकोच मत करना। लेकिन राम तो सब भूल गया। कुसंगति ने सब कुछ भुला दिया। और यह कुसंगति थी भानुशंकर की, त्रिभुवन की और मोहन की। ये तीनों वे विद्यार्थी थे जिन्हें पढ़ने लिखने से कुछ मतलब ही ना था।
घर से संपन्न थे, नौकरी करनी नहीं थी, इसलिए यह भी चिंता नहीं थी कि मेहनत से पढ़ें। अपनी अपनी कार में पढ़ने आते थे, नौकर साथ में आता था और कॉलेज में भी कोई ना कोई शरारत ही करते रहते थे। धनी होने के कारण प्रधानाचार्य भी इनके घर वालों से थोड़ा दबते थे और कुछ अध्यापक भी। प्रधानाचार्य के दबने का कारण तो यह था कि जब कॉलेज की इमारत बन रही थी तो इनमें से 2 लड़कों के दादा ने कॉलेज को काफ़ी धन दिया था। वास्तव में वे अच्छे लोग थे। इन भानुशंकर त्रिभुवन या मोहन की तरह बुरे विचार वाले नहीं थे। यानी इनके जो पेरेंट्स थे, जो माता पिता या उनके जो गार्जियन थे, पूर्वज जो रहे थे, वे अच्छे प्रवृत्ति के इंसान थे और उन्होंने कॉलेज के निर्माण में अपना योगदान दिया था। कुछ धनराशि कॉलेज के निर्माण के लिए दी थी, जो उनकी अच्छी सोच को दर्शाता है। लेकिन भानुशंकर त्रिभुवन और मोहन उन से बिल्कुल हटकर दूसरे तरह के व्यक्ति थे। यानी अच्छे विचार इनके अंदर नहीं थे, बल्कि हमेशा शरारत करने में लगे रहते थे। करीब 1 घंटा बीत गया। माँ फिर आई। चलो खाना खा लो, जो हुआ सो हुआ। तुमने गलती की है। अपने अध्यापक का अपमान नहीं करना चाहिए। मैं खाना नहीं खाऊंगा। राम रो पड़ा। मैंने सचमुच बहुत बड़ी गलती की है। मैंने अध्यापक का अपमान किया है। मैं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहा। मैंने कितनी बड़ी गलती की है। राम फूट फूट कर रोए जा रहा था। बेटे को रोता देखकर माँ भी रो पड़ी। बहन की आंखों में भी आंसू आ गए। यानी अब राम को अपने किए का पश्चाताप था। जो उसने किया था, अपनी गलती का एहसास उसे हो चुका था। वह जान चुका था कि उसने जो कुछ भी आज किया अध्यापक के साथ वो गलत था, उसे नहीं करना चाहिए था। और अध्यापक का अपमान तो बहुत ही बड़ी गलती उसने कर डाली थी। तो अब वो अपनी उस गलती पर पश्चाताप करना चाह रहा था और वो इसके लिए रो करके अपने पश्चाताप को, अपनी गलती को स्वीकार करता है अपनी माँ के सामने और कोशिश करता है कि उसका जो भी गलती है वो गलती क्षमा के योग्य हो जाए।